नमस्कार, मैं हूँ असीमा भट्ट। वादे के मुताबिक आज फिर अपने हाथ में मन लागो मेरो यार फकीरी में किताब लेकर बैठी हूँ और आप लोगों से जैसा कि मैंने वादा किया है कि हर बार इस किताब में लिखा नया लेख आप लोगों को पढ़कर सुनाऊंगी। आज इस कड़ी में जिनका मैं लेख पढ़ने जा रही हूँ वो है डॉक्टर नकुल लाल। डॉक्टर नकुल लाल एक लेखक हैं और सामाजिक कार्यकर्ता हैं। वो लिखते हैं, मैंने जैसा देखा जैसा जाना। मैंने जैसा देखा जैसा जाना। डॉक्टर नकुल लाल। भारतीय संघ के एक पिछड़े प्रदेश बिहार के एक छोटे से शहर नवादा गया में सुरेश भट्ट का जन्म हुआ। विलक्षणता उनके रहन सहन और सामाजिक एवं वैचारिक सोच में स्पष्ट रूप से परिलक्षित होती थी। स्वभाव से अक्खड़ एवं अपनी सोच के प्रति प्रतिबद्ध सुरेश भट्ट आज के समाज में एक अछूता व्यक्तित्व भले ही प्रतीत होता हो, लेकिन ऐसे युग पुरुष का धरती पर आगमन विरले ही होता है। आज वो सशरीर हमारे साथ नहीं है, लेकिन उनके साथ बिताए गए लम्हों की अनुभूति रोमांचित करती है। अपने बाल्यकाल से ही स्वतंत्र स्वभाव एवं एक अद्भुत जीवन शैली के साथ अपने विचार को जिंदा रखा और मृत्यु पर्यंत उनका निर्वाह किया। अपने साथियों के बीच आते ही लोग कहने लगते, चल हट आ गया सुरेश भट्ट। उन्होंने परिवार और समाज को समान रूप से एक समझा। एक संपन्न परिवार के होते हुए भी संपत्ति का उन्हें लेश मात्र भी मोह नहीं था। आज के भौतिकवादी युग में ये एक विचित्र बात है। मार्क्सवादी सोच से ओतप्रोत सुरेश भट्ट विभिन्न प्रकार के आंदोलनों से जुड़े रहे। इंदिरा शासन में घोषित भारत में आपातकाल के दौरान उन्हें जेल में बंद कर दिया गया। फिर भी जेल से छूटने के बाद किसी प्रकार के लाभ या पद पाने की आकांक्षा नहीं की। वो निष्पृह बने रहे। आपातकालीन जेल में बंद एवं जेपी आंदोलन से जुड़े लोगों को आर्थिक रूप से पुरस्कृत किया गया, लेकिन भट्ट जी को इस तोहफे को स्वीकार करना मुनासिब नहीं लगा। चाहते तो वो भी पैसा और पद प्राप्त कर सुखमय जीवन जी सकते थे। सुरेश भट्ट का संपर्क देश के नामचीन राजनीतिज्ञों एवं औद्योगिक घरानों से भी था। सीके जाफर शरीफ, जाबिर हुसैन, दयानंद सहाय, सुशीला सहाय जैसे व्यक्तियों से उनका नज़दीकी लगाव था, लेकिन उसका कभी भी नाजायज़ फ़ायदा उन्होंने उठाने की कोशिश कभी नहीं की। वो राजनीतिक चिंतक भी थे। महान चिंतक एवं दार्शनिक रूसो जैसा उनका व्यक्तिगत जीवन उथल पुथल से भरा था, जिसके विचार से प्रभावित होकर फ्रांस की राजक्रांति हुई। वहाँ लोकतांत्रिक व्यवस्था की स्थापना हुई। सुरेश भट्ट का जीवन भी वैसे ही उथल पुथल से भरा था। उन्होंने नवादा में नगरपालिका आंदोलन का संपूर्णतापूर्वक नेतृत्व किया और मील का पत्थर साबित हुए। अवसर के अभाव ने उन्हें दिशाहीनता की ओर धकेल दिया, इसीलिए उनके सोच विचार से समाज का सामंजस्य नहीं बन पाया। उनका जीवन एक फकीर की तरह था। जब भी उनसे भेंट होती थी, कुछ न कुछ सीखने का ही मौका मिलता था। शब्दों की ज़बरदस्त समझ थी उनमें। एक बार उन्होंने खुशी और सुखी का अर्थ समझाकर जीवन के प्रति अपने नज़रिए को स्पष्ट किया था। ये उनकी मानवतावादी सोच का ही परिणाम था कि ना तो उन्होंने पद और ना ही आर्थिक लाभ प्राप्त करने की कभी
कोशिश की। एक घटना का जिक्र करना चाहता हूँ। एक बार मैं और भट्ट जी पुरानी जेल रोड नवादा से गुजर रहे थे। रास्ते में एक गरीब दलित परिवार का व्यक्ति मिला। बातचीत से लगा कि वो भूखा है। भट्ट जी ने तुरंत उसके खाने की व्यवस्था की, उसे पेट भरकर खिलाया, उसे तृप्त किया और फिर हम लोग वहाँ से अपने गंतव्य की ओर बढ़े। समाज उनको हमेशा याद रखेगा। ये थे डॉक्टर नकुल लाल। उम्मीद करती हूँ कि मैं जिस तरह से आप लोगों के सामने पाठ कर रही हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है कि किताब सब तक पहुँचना मुमकिन नहीं है, तो मैं इस तरह से एक एक लेख आप लोगों के लिए पढ़ती चली जा रही हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को पसंद आ रहा होगा। आप लोगों से एक ही प्रार्थना है, मेरा अनुरोध है कि आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।